हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हमारा 9th चैप्टर सीबीएसई का सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एनसीईआरटी बुक का हमारा 9th चैप्टर, ठीक। जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है 8th चैप्टर में, उसका एप्लीकेशन आएगा, मतलब एंगल्स वगैरह का जो था हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज थे उसका एप्लीकेशन आएगा। तो प्री रिक्विजिट क्या है आपको कि जो हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स है 0 डिग्री 30 डिग्री, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के दिस एंगल्स शुड बी यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट। sin 0, cos 0, tan 0 और सारे वैसे 30 के लिए 45। और सेकेंडली आपको जो ट्राइंगल हमने बताया था, तो अगर ये थीटा है तो साइन थीटा क्या आएगा, cos थीटा क्या आएगा, हमने बताया था ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, वो वाला ये आना चाहिए। नहीं देखा हो प्रीवियस वाले वीडियोस जाओ देखो, ट्रिग्नोमेट्री पहले अच्छे से पढ़ो और फिर इस पे आओ, नहीं तो दिक्कत है। सिर्फ ये दो चीज अगर आपको आए तब भी चलेगा। तो चलिए, जो फर्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा है हाइट एंड डिस्टेंसेस। मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल के लिए, ये कौन सा डायग्राम है, चार मीनार है, क्या किसी को पता है इसको क्या कहा जाता है? देखा होगा ना, दिल्ली में शायद, बताओ जल्दी। कुतुब मीनार, वेरी गुड। चार मीनार हैदराबाद में, उसमें चार है, एक है कुतुब मीनार। ओके ठीक है, चलो। एक बंदा था यहाँ पे, सूरज खड़ा है इधर, यहाँ से तो सूरज देख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है उसको कुतुब मीनार। तो उसने टॉप को देखा कुतुब मीनार के, दूर से देख रहा है। तो जो देख रहा है उसको, तो उसके जो लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट मतलब जो उसकी दृष्टि रेखा है, लाइन ऑफ साइट मतलब दृष्टि रेखा, ये जो लाइन है इसका, जो उसकी जो देखने की जो लाइन है वो लाइन ऑफ स्ट्रेट कही जाए, ठीक है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी एक बेस से, है ना। और अब हमने बार बार तो ये कहा है कि कोई भी मॉन्यूमेंट हो या कोई पोल हो या कोई पर्सन हो, अगर वो खड़ा है तो आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल से, मतलब बेस से 90 डिग्री ही कंसीडर करना है। तो इस अगर आप फिगर में देखो तो जो हमारा कुतुब मीनार है उसका और हॉरिजॉन्टल का एंगल कितना दिया है, एंगल डी जो है वो 90 डिग्री दिया गया है, सही है। तो जो बेस है हमारे सूरज का, बेस मतलब उसका पाव जहां पर, वो ई से हमने डिनोट किया है। देखो यहाँ पर ई से डिनोट किया, ये वाला ई से डिनोट किया पैर, और जो उसका सिर रहेगा मतलब टॉप, वो ए से डिनोट किया, ठीक है, डायग्राम में। मतलब ए इज द हाइट ऑफ सूरज, हाइट सूरज की हाइट ए से बता रहा। और अगर ये मैं पैरेलल इधर डाल दूं तो बीडी भी सूरज की हाइट ही रहेगी, ठीक है, ये तो। और सी डी जो हमने दिखाया है हमारे फिगर में, वो क्या रहेगी, हाइट ऑफ आपका कुतुब मीनार, ठीक है। हाइट ऑफ कुतुब मीनार, हाइट ऑफ सूरज, डिस्टेंस बिटवीन सूरज एंड कुतुब मीनार इज डिनोटेड बाय ई डी। दोनों के बेस से डिस्टेंस लोगे ना, पैर के पास से, तो ई डी जो रहेगा वो डिस्टेंस बिटवीन सूरज या ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर हम जनरल सेंस में कहेंगे ना, और डी पॉइंट मतलब बेस ऑफ योर चार मीनार, सॉरी कुतुब मीनार, ठीक है। इतना समझ में आना चाहिए। ये डिस्टेंस कौन सा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट पकड़ा जाता है, ये तो बेस ही है, सीधा बात है। और ये लाइन ऑफ साइट रहेगा, तो लाइन ऑफ साइट मतलब भी आपका हमेशा हाइपोटेनस रहेगा, ठीक है। अब एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होता है, इलेवेट करना यानी ऊपर बढ़ाना, ऊपर चढ़ाना। तो अगर आप ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ इलिवेशन बनेगा। तो ये देखो, ये जो लाइन ऑफ साइट है आपकी, उसने जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया है, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, मतलब जहां से देख रहे हो आंखों के पास, यहाँ उस सूरज की आंख है, सामने देख रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल रहेगा उसके आंखों के पास है, ना कि उसके पैरों के पास से, आंखों के पास जहां से देख रहा है वहीं से, उस वहां से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है। और जो एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट है उसने हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाया होगा, उस एंगल को यहाँ कंसीडर करो थीटा, हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखने वाला एंगल, बट ये याद रखना है हॉरिजॉन्टल से ही हमेशा बनेगा, ठीक है। अब इसी जो फिगर है, इस सिचुएशन को बस ट्राइंगल से डिनोट करके दिखाया। ये जो एंगल है आपका, वो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखते हैं व्हाट इज मीन बाय एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लो खुशी उसकी अपनी गैलरी में खड़ी है, उसको बच्चे खेल रहे थे तो बॉल
आया थोड़ी दूर घर के पास, तो खुशी देख रही थी, बहुत अच्छा बॉल है, अच्छा बड़ा दिख रहा है, मेरे को भी खेलने की इच्छा हो रही है बेचारी खुशी को, है ना। तो देखो, खुशी के आंखों के पास से जो बॉल की तरफ स्ट्रेट लाइन होगी वो लाइन ऑफ साइट होगी, दृष्टि रेखा, दृष्टि यानी देखने की शक्ति, साइट यानी दृष्टि। तो ये जो लाइन होगी वो फिर से हमने कहा है क्या होगा, लाइन ऑफ साइट। तो इस लाइन ऑफ साइट में हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाया हो उसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। कब, अगर वो नीचे की डायरेक्शन में होगा। डिप्रेस करना है यानी घटाना, दबाना, ऐसा समझो। डिप्रेस करना है यानी कॉम्प्रेस करना है, जैसा बोल सकते हो, नीचे की साइड। तो याद रखना, ऊपर देख रहे हो, ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ इलेवेशन। नीचे देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा खुशी के आंखों का हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट ने जो बनाया है वो बन जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, ऊपर देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट इट शुड बी विथ हॉरिजॉन्टल। बच्चे यहाँ पर गलत करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये जो नॉलेज था हमारा अभी जो नया पढ़ा, एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको कहेंगे, और नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो अब हम एप्लीकेशन शुरू करते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्या कहा जा रहा है आपसे, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब एक ऐसा कोई पोल होगा वर्टिकल, कोई ऐसा वर्टिकल पोल होगा, ये ग्राउंड है आपका, ठीक है। एक रफ डायग्राम बना रहे हैं पहले, आपको थोड़ी पता होगा, जैसे टेक्स्ट बुक में आपको फिगर दी थी इसलिए हमने ले ली, अगर ना दी हो तो ड्रॉ करना पड़ेगा। जनरली आपको फिगर नहीं दी जाएगी सिंपल क्वेश्चंस के लिए, तो हमको ड्रॉ करते आना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, वर्ड प्रॉब्लम से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम ड्रॉ करते पहले रफ, देखो ये आपका जो होगा बिल्डिंग होगा, मैं इसको ऐसा बिल्डिंग के हिसाब से बताता हूँ। एक टॉप से, जो टॉप था उससे आपने एक पोल स्ट्रेच करके आपने टाई कर दी नीचे, ठीक है। अब इसके ऊपर, इस पोल के ऊपर ये जो ये जो रस्सी है, जो रोप है, इसके ऊपर आपका सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है ऊपर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये जो हाइट होगी ये हमको फाइंड आउट करना है। मान लो ये हाइट h है पोल की। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, इस रोप ने विद द ग्राउंड लेवल, ये जो ग्राउंड लेवल से जो एंगल बनाया हुआ वो दिया गया आपको 30 डिग्री। तो सीधी बात है, हमने हमेशा कहा है कोई भी पोल हो, कोई भी पर्सन हो या कोई भी मॉन्यूमेंट हो, तो वो हमेशा वर्टिकली 90 डिग्री रहेगा। बाय डिफॉल्ट आपको कंसीडर करना है मैथ्स में विथ हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो सीधी बात है ये 30 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये बताओ कितना एंगल होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से बताओ, ये हो जाएगा 60 डिग्री। चाहो तो जोड़कर देख लो, 180 आ जाएगा। ये तो हमने जो स्टैंडर्ड ट्रायंगल सीखे थे दो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद करते वक्त, बस वही है ना। तो बस अब आपको अगर h फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे। आपको ये भी दिया गया है कि जो रोप है उसकी लेंथ दी गई है 20 मीटर। ये जो लेंथ है रोप की वो 20 मीटर दी गई। तो अगर मैं ये जो रफ डायग्राम था उसको अगर ढंग से हम देखें तो ऐसा कुछ बनेगा, ये 30 डिग्री 20 मीटर दिया है ना, तो हम अच्छे से ऐसे ड्रॉ करेंगे। पहले रफ ड्रॉ करोगे हाथ से फटाफट, और फिर स्केल से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट स्केल से मत करना, टाइम नहीं है और आप उसमें प्रोफिशिएंट जब बन जाओ तो फटाफट करो, पर पहले स्टार्ट में एक आइडिया लेने के लिए ऐसा कर लो, ठीक है। ये हमने क्या कहा है 60 डिग्री। तो जस्ट आपको क्या निकालना, हाइट निकालना, ए बी की लेंथ निकालना, ए बी। तो जस्ट बताओ मुझको ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लोगे 30 के साथ कि अपोजिट साइड आ जाए और हाइपोटेनस आ जाए। अपोजिट निकालना है और हाइपोटेनस पता है, इसीलिए आपको वो रिलेशन दे दो। हमको पता है साइन का, साइन लोगे ना, साइन 30 डिग्री इस ट्रायंगल, साइन 30 अपोजिट ए बी,
अपॉन हाइपोटेनस AC। यही क्यों लिया? क्योंकि हाइपोटेनस पता थी और अपोजिट निकालनी थी, इसीलिए ही साइन लिया। अगर आप tan लेते तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट AB अपॉन BC आता, दोनों अननोन है, एक तो नोन चाहिए ना, तो एक नोन मतलब हाइपोटेनस चाहिए। कॉस भी नहीं ले सकते थे क्योंकि cos 30 लेता तो एडजेसेंट BC, अगर cos 30 लेते तो एडजेसेंट BC अपॉन AC आता, तो AC पता है, आप BC फाइंड आउट कर लेते, पर BC हमको अभी निकालने के लिए कहा नहीं गया है ना। हाँ, आप BC निकाल के फिर tan लेते तो आ जाता, पर फिर घूम फिर के क्यों निकालना है, अगर आपको डायरेक्टली निकालते आता है तो, है ना, तो थोड़े स्टेप्स भी बचेंगे ना। हाँ, आपको अगर डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ दिस वर्टिकल पोल और ये जो पॉइंट है C, यहाँ पर टाई हुई है रोप, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता, तब आप कॉस ले, क्योंकि आपको BC फाइंड आउट करना होता फिर, बट इस केस में आपको AB फाइंड आउट करना है फ्रॉम फिगर। तो यहाँ लिख देना फ्रॉम फिगर, जब फिगर ड्रॉ कर लो, ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, साइन 30 लिखा दिया। साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है? 1/2। AB आपको फाइंड आउट करना है हाइट, AC पता है 20, बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस 20 को राइट हैंड साइड में करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना AC। तो एज हाफ ऑफ 20 कितना बनता है? 10। तो सॉरी ये AB है, AB। तो बताओ AB की लेंथ कितनी आ गई फिर? 10 मीटर। हाइट ऑफ योर पोल इज 10 मीटर। ठीक है, समझ रहे हो? तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक बढ़िया सा एक पेड़ खड़ा था, ठीक है, यहाँ हम रफ डायग्राम निकालते। एक बेचारा पेड़ खड़ा था, उसके शाखे थी ऐसी, हॉरिजॉन्टल से उसने 90 डिग्री बनाया था, ये तो हम कंसीडर करते ही है। और हवाई वो ताकत से, हवा ने तूफान आया, फिर ये टूट गया बीच में से, जैसे अभी हमारे यहाँ टूट गए थे ना स्कूल में, तो ये ब्रेक हो गया। ये जो टॉप था उस, मान लो मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ समझने के लिए, A, B और बेस पॉइंट C। तो अब वो क्या हुआ, इतनी जोर से हवा आई कि ऊपर से टूट गया, क्योंकि ये तो खोड़ होता है, खोड़ आपका वो जाड़ा होता है, थोड़ा सा ठीक होता है, तो वो नहीं टूटा जल्दी, ऊपर से टूट गया। अब अगर ये टूटेगा तो कहाँ जाएगा? नीचे टिक जाएगा, है ना। थोड़ा अगर बड़ा रहता मान लो तो टिक जाता। तो फिर अब दूसरा डायग्राम, टूट गया हवा से, तो ऐसा नीचे टिक जाएगा, ये उसकी शाखें थी, ठीक है। ये B पॉइंट आपका, C यही था। अब A जो टूट कर नीचे गिर गया है, यहाँ गिर गया है, ठीक है, ये हमको समझ में आ रहा है पहली लाइन से। एंड बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। ग्राउंड से टच हो गया और ये जो एंगल बनाया इस टॉप ने ग्राउंड से, वो एंगल है 30 डिग्री। हमने अभी बताया ये 90 है, तो अगर A एंगल 30 है, C एंगल 90 है, तो B कितना रहेगा? ये तो हम बार बार कह चुके हैं, 60 डिग्री, ठीक है। स्टैंडर्ड ट्रायंगल ही है तो हमारा। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, मतलब C फुट ऑफ द ट्री, एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज, ये जो डिस्टेंस है फुट ऑफ द ट्री और जहां पर टॉप ने टच किया है, वो डिस्टेंस आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर, मीटर सॉरी। हमको क्या फाइंड आउट करना है? हाइट फाइंड आउट करना है, BC फाइंड आउट करना है। तो चलिए ट्राइंगल निकाल लेते हैं। तो चलो, अगर मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया ऐसा, पॉइंट्स दे देंगे, ये B है, ये C है, ये A है, और ये 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री आएगा, और C 8 है। आपको हाइट निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री, है ना। अब देखो हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। हाइट ऑफ द ट्री क्या था आपका? AC, ये था ना पूरा हाइट आपका, AC आपका पूरा हाइट है ना, यहाँ ये याद रखना। और AC बना किससे? AB प्लस BC से। तो आपको BC भी निकालना पड़ेगा, AC भी निकालना, BC भी निकालना पड़ेगा, BA भी निकालना पड़ेगा। यहाँ से मैंने यहाँ BA लिखा है, AB प्लस BC बराबर, इधर बराबर है।
ए बी प्लस बी सी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब 30 डिग्री के सामने की साइड भी निकालना है और हाइपोटेनस भी निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे? देखो 60 डिग्री पता है, लगा लो, साइन लगाना है साइन लगाओ, टैन लगाना है टैन लगाओ, क्योंकि अभी तो आपको दोनों साइड्स निकालनी है जो बची। तो कैसे लगाओगे? लगा लो, साइन लगा दो। साइन 60 डिग्री क्या होता है? अपोजिट साइड AC अपॉन हाइपोटेनस AB। यही क्यों लिया? क्योंकि हमेशा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लो, ठीक है, साइन कॉस टैन जब जो भी लेना है, तो उसमें जो रेशियो आएगा, एक न्यूमरेटर रहता है एक डिनोमिनेटर रहता है, तो कम से कम एक नोन हो, कम से कम एक पता हो, वही लो। मैंने साइन ही क्यों लिया? क्योंकि सामने वाला पता है, और एक अननोन लो जो आपको निकालना है, हमको AB निकालना था इसलिए मैंने AB ले लिया। मैं चाहता तो टैन लेता, पर टैन लूंगा तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट BC निकलेगा, तो टैन ले लेंगे ना बाद में, उसमें क्या दिक्कत है, ले लेंगे। आप चाहो तो 30 डिग्री से भी ले सकते हो। AC दिया है, AB नहीं दिया है, फाइंड आउट करना है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। याद होना चाहिए, ट्राइंगल आपका स्टैंडर्ड ट्राइंगल, ये स्टैंडर्ड ट्राइंगल याद कर लो, बार बार कहा है। ये है 1, ये 2 है, √3। बस साइन कॉस टैन ऐसा लगाते जाओ, इसमें इजी याद हो जाएगा, टेबल से याद मत करो। तो AB अब इधर जाएगा, तो क्या जाएगा? √3/2 इंटू AB इक्वल्स टू 8। फिर 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बच जाएगा? √3AB इक्वल्स टू 8 इंटू 2। 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया ना डिनोमिनेटर से, समझ रहे? अब √3 को इधर डिवाइड कर दो, तो AB क्या मिल गया मुझको? 8 इंटू 2 16 अपॉन √3। ठीक है, ये मिल गया, मीटर लगा लेना। चाहो तो √3 को ऊपर ले जाओ, हमने 9th में पढ़ा था कि जहां तक पॉसिबल हो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म, क्यूब रूट वाली टर्म मत रखो। तो क्या कर लेंगे? रैशनलाइज कर लेंगे डिनोमिनेटर को। ये आपके ऊपर है, आपको अगर करना हो तो करना ही चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू √3, 16 √3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 आ जाएगा। ये तो पता है ना, √a इंटू √a का स्क्वायर होता है, मतलब ही a होता है, बस a की जगह 3 समझ लो, बस मिल गया आपको AB। ये कटता नहीं है इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। और मेजरमेंट तो हमेशा लिखना ही है, मीटर। AB मिल गया आपको 16 √3 अपॉन 3 मीटर। ठीक है, AB मिल चुका है हमको, क्या है? 16 √3 अपॉन 3। अब मुझको चाहिए BC। आप चाहो तो cos 60 ले लो या sin 30 ले लो, आ जाएगा। तो क्या लेते हैं? tan लेंगे, चलो tan, आपको समझ में आएगा। अगर मैं tan लूं, tan 60 लूं, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट AC अपॉन BC आएगा। लगाओ, मैं 60 डिग्री के साथ ले रहा हूं, आप चाहो 90 डिग्री के साथ ले लो, 30 डिग्री के साथ, ठीक है। तो अगर मैं tan 60 डिग्री लगा दूं तो आएगा अपोजिट। अपोजिट क्या दिया गया आपको? AB, सॉरी क्या है आपका? AC अपॉन BC। AC अपॉन BC, ठीक है। अब tan 60 कितना होता है? √3 अपॉन 1, याद है जो अभी लिख कर दिया था, स्टैंडर्ड ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री में याद भी किया था। AC पता है क्या आपको? नहीं। AC पता है? पता है 8, BC नहीं पता है, तो AC की जगह रख दो, 8 है और BC पता नहीं है, बस BC को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3 इंटू BC इक्वल्स टू 8 इंटू 1, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करोगे? इस √3 को राइट हैंड साइड में डाल दो, तो BC मिल गया मुझको 8 अपॉन √3। मीटर लगा लो। फिर से चाहो तो डिनोमिनेटर हटाओ, उसको रैशनलाइज कर दो,
हटाने का मतलब रेशनलाइज। तो ये आएगा ऊपर 8√3, √3 इंटू √3 3। तो BC की जो लेंथ हो जाएगी वो आएगी 8√3/3 मीटर। ठीक है, क्लियर है? ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हम आगे चलने के चलने की घाई ना करें। हमारा अभी तक BC निकला है और AB निकला है। हमने अभी कहा था जो ट्री की जो हाइट है वो कितनी है, AC है, तो AB प्लस BC को जोड़ना पड़ेगा। तो बताओ AB क्या निकाला आपने भी, 16√3/3 प्लस BC हमने भी निकाला है, क्या है 8√3/3, है ना, 8√3/3। तो बताओ, चलो बेस सेम है, एडिशन करोगे तो कितना आएगा, 16√3 प्लस 8√3/3, √3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 16 प्लस 8/3। समझ में आ रहा है? ज्यादा नीचे ना जाना पड़ेगा इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, आप मत करना, आप प्रॉपरली पूरा लिखना। अब कितना होगा, √3, 8 प्लस 16 कितना होता है, 24/3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो ट्री की जो हाइट है वो कितनी आई, 8√3 मीटर, जो कि है हमारा AC। AC इज द हाइट ऑफ योर ट्री बिफोर ब्रेकिंग। टूटने के पहले आपसे पूछा था ना वो, तो सही है, स्टॉर्म आया, ब्रेक हो गया आपकी ट्री, पर हाइट पूछी थी आपकी जो प्रीवियस उसकी मेन हाइट थी, वो टूटने के बाद की हाइट नहीं पूछी, वो जुड़ा हुआ है, इसलिए बोला है कि बेंड डाउन हुआ है वो। ठीक है, बेंड्स बोला है, ब्रेक्स नहीं बोला है, यहाँ पर बेंड हो गया है। ठीक है, सिंपल है। तो सिर्फ दो चीजें याद रखनी है आपको जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो ट्रिग्नोमेट्री के। तो एक, पहले रफ डायग्राम निकालो, सारे एंगल्स निकाल लो, फिर क्या निकालना है उसका जो दिया गया है साइड उससे और एंगल से कौन सा रिलेशन बन सकता है। यहाँ पर आपको सारे एंगल्स मिल चुके थे, ना हो तो निकाल लेना चाहिए इसे। फिर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है ये आपके ऊपर है, बस इतना याद रखो, जो दिया गया है और जो निकालना है उनका कॉम्बिनेशन मिले, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रेशियो मिले उन दोनों का, जो दिया गया है और जो नहीं, जो निकालना है, जो फाइंड आउट करना है, उनका रेशियो इक्वल टू योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ गिवन एंगल, ये जो एंगल पता है वो। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। स्लाइड्स पता है ना आपको, घसरगुंडी, मराठी में बोलते हैं घसरगुंडी, 2 बनाना है उसकी, इस टाइप का ऐसा कुछ होगा ना, जिसपे बच्चे मस्त खेलते हैं। खुशी ने भी खेला होगा, प्रांजल ने भी खेला होगा, ठीक, बस वही। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 साल के छोटे बच्चों के लिए। तो एज ऑब्वियस ये जो हाइट होगी आपकी घसरगुंडी की, है ना, ठीक है, हम उसको घसरगुंडी बोलते थे, घसरना होता है ना उसको। स्लाइड जो है वो छोटा रहेगा, छोटे बच्चों के लिए छोटा करोगे ना कि बड़ा भेजोगे, बिल्डिंग से फेंकोगे उसको डर जाएगा वो। She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter, मतलब बहुत छोटा होगा, 1.5 मीटर मतलब नियर अबाउट आपका 5 फीट ही हो गया। तो जो हाइट होगा वो कितना होगा, 1.5 मीटर। ठीक है, ये मैं रफ डायग्राम निकाल रहा हूँ, हाइट एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बनाया, ये 30 डिग्री, ठीक है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे उनके लिए एक और बनाना पड़ेगा स्लाइड। शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, स्टीप स्लाइड मतलब एकदम जोर से घसरते हैं ना, बड़ी बनाना पड़ेगा, इसलिए फिर उसकी जो हाइट होगी वो बड़ी करनी पड़ेगी, जो हाइट होगी वो बड़ी बना लो, 3 मीटर बोला है ना। इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सीधी बात है, अगर मैं पॉइंट ये टचिंग पॉइंट कांस्टेंट रखो तो अगर हाइट बढ़ेगी तो एंगल भी तो बढ़ेगा, सही है। ये 60 डिग्री दे दिया गया, 2 स्लाइड बनाना है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, ये जो स्लाइड है इसकी लेंथ कितनी निकालनी रहेगी, ये वाला मतलब हाइपोटेनस निकालना है दोनों ट्रायंगल में, ठीक है।
बस यही आपको एक पूछा गया है। तो चलो बना लो ट्राइंगल। तो फर्स्ट केस के लिए छोटे बच्चों के लिए जो था वो ट्राइंगल बना लेंगे। तो ये दिया आपको 1.5 मीटर, नाम ए बी सी देंगे, ये है आपका 30 डिग्री, तो ये एज ऑब्वियस कितना होगा 60 डिग्री। एक 90 एक 30, तो एज ऑब्वियस दूसरा 60 रहेगा, थर्ड वाला 60 ही रहेगा। और अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाइपोटेनस AC फाइंड आउट करना है। हमने ये अभी कहा था ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लो जिसमें जो पता है वो निकले और जो अननोन है वो निकले। तो मैं अगर 30 का कंसिडर करूं तो 30 का कौन सा एंगल लूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लो कि अपोजिट साइड है और हाइपोटेनस है, साइन 30 होता है अपोजिट साइड AB अपॉन हाइपोटेनस AC, राइट। अगर 60 डिग्री लेना होता तो हम क्या करते, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस वाला लेते। अगर मुझको 60 डिग्री लेना तो मैं साइन नहीं लेता, मैं लेता कॉस 60। फिर कॉस क्या देता मुझको, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, जो एक पता है और एक नहीं पता है, ऐसा रेशियो देना है ना। इस केस में भी AB पता है AC नहीं पता है, ऐसा रेशियो देना। और ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टैंडर्ड एंगल का लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो पता ही होगी, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, AB पता है कितना है 1.5 अपॉन AC, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस AC को इधर मल्टीप्लाई करो, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू AC आ जाएगा इक्वल्स टू 2 इंटू 1.5 आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा AC आपका 3 मीटर। बस जो छोटे बच्चों की जो घसरगुंडी होगी हमारी स्लाइड होगी वो 3 मीटर की होगी, बस, है ना। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सेकंड आते हैं, सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड पे क्या दिया है, फिर से एक ट्रायंगल बनाएंगे सेकंड के लिए। मैं रफ बना रहा हूँ, ये 60 डिग्री दिया गया है। फिर से नाम अलग अलग लेंगे, PQR ले लेंगे। ये जो हाइट है वो 3 मीटर दी है, आपको PR निकालना है, ये 90 है, तो ये ऑब्वियस आएगा 30 डिग्री। तो इस केस में मैं साइन 60 लगा लूंगा, आएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एक अननोन एक नोन वाला रेशियो वाला लेना है, तो रख दो वैल्यू। PQ दिया है 3, PR हमको फाइंड आउट करना है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये PR इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा √3 इंटू PR इक्वल्स टू 2 इंटू 3। सिंपल है। अब इस √3 को राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दो, तो आएगा 2 इंटू 3 अपॉन √3। हमेशा याद रखो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में इसे रूट वाला टर्म और एक नॉन रूट वाला टर्म हो, मतलब ऐसे A अपॉन √A हो, या तो ऊपर √A हो नीचे A हो, ठीक है। दोनों केस बताया मैंने, ये फर्स्ट केस ये सेकंड केस। तो आपको पता है A को आप लिख सकते हो √A इंटू √A, है ना, क्योंकि √A इंटू √A का स्क्वायर होगा, मतलब ये A आएगा, एक √A कट जाएगा और √A आ जाएगा। इन शॉर्ट जहां पर रूट नहीं है वो कट करके ऊपर √A लिख दे, जैसे यहाँ अगर कट कर दूंगा तो नीचे √A आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हम ये कट कर सकते हैं, 3 कट करे होगा और √3 आएगा, हमेशा याद रखना। तो 2√3 आ जाएगा आपका PR, और ये कितना आएगा मीटर में, 2√3 मीटर विल बी द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर्स, ठीक है, क्लियर। 2√3 हो गया। आपसे अगर बेस का डिस्टेंस निकालना पूछा जाता तो आप बेस का डिस्टेंस निकालते, कॉस लेते, ठीक है ना, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका थर्ड। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पहले एक टावर दिया गया है, मैं थोड़ा सा रफ हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। एक टावर होगा, उसका जो टॉप है उसका एंगल
विथ अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक नाम दे देंगे, ये बी, ये सी, ठीक, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। BC इज योर टावर, क्या बोला है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, और ये जो पॉइंट है कितना दूर है फुट से, 30 मीटर। तो AB की जो लेंथ है वो कितनी दी है, 30 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है, ये दिया है। अब टावर का बेस से हॉरिजॉन्टल का तो हमेशा 90 ही लेना है, ठीक है। फाइंड हाइट ऑफ द टावर, फिर से BC निकालना है, कैसे निकालोगे, फिर से एडजेसेंट साइड दिया है आपको और अपोजिट निकालना है। तो बताओ मैं इस 30 डिग्री के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूं कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एक अननोन एक नोन आ जाए, कौन सा लेंगे, tan। सो इन फिगर ट्राइंगल ABC, या इन ट्राइंगल ABC भी लिखा तो चलेगा, इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री अगर लगा दो तो क्या आएगा, अपोजिट साइड BC अपॉन एडजेसेंट साइड AB। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। BC का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, मतलब हाइट फाइंड आउट करना है। AB का लेंथ दिया गया है 30, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर चला जाएगा सिर्फ, तो 1 × √3 × 30 आ जाएगा, इक्वल्स टू BC आ जाएगा। अब मैं ऐसा तो लिख सकता हूँ, देखो √3 है इसीलिए 1/√3 × 3 × 10, 30 को 3 × 10 लिखा है समझने के लिए। अब मैंने अभी बताया √3 कट के, इस 3 से कट के ऊपर √3 आ जाएगा, तो बचेगा कि आपका BC इक्वल्स टू 10√3, 10√3 मीटर। BC इज द हाइट ऑफ योर टावर, बस वही फाइंड आउट करना था, निकल गया। हाँ, अगर डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द टावर एंड द पॉइंट पूछा जाता तो आप हाइपोटेनस वाला लेते, तो फिर क्या लेना पड़ता, साइन लेते या कॉस लेते, बताओ। एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस का रिलेशन चाहिए तो साइन नहीं लेंगे, कॉस लेंगे, cos 30 एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ऐसा ले लेते, वैल्यूज रख देते, AC की वैल्यू 30 रखते, cos 30 निकाल लेते, √3/2 सॉल्व कर लेते, मिल जाता डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द टावर एंड दैट पॉइंट, ठीक है। इसको इसी क्वेश्चन को चेंज होना करना हो तो ऐसा कर देंगे बस, और क्या चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground। एक काइट है आपका, बढ़िया से काइट बनाओगे ना, हाँ काइट बना है, ये फ्लाई कर रहा है हाइट से, कितने डिस्टेंस पे, कितने हाइट पे है, 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ऐसा बनेगा ना। A stream attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। हम क्या करते थे जब पतंग उड़ाते थे, तो उड़ाना जान पे है तो कहीं पे बांध देते थे, थोड़ी देर के लिए पानी पीना हो, नाश्ता करना हो, ये इसका टाई किया हुआ है, हमने इसको मान लो बांध दिया, ग्राउंड पे ही बांध दिया, नीचे वो बैठे बैठे उड़ा रहे थे बढ़िया से, जान पे है पानी पीना था कुछ तो बांध दिया, तो हवा में है वो तो उड़ेगा, अगर अच्छी हवा है तो मैं तो रखोगे गया हो नीचे गिर के। चलो, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, तो जो स्ट्रिंग है उसका जो इंक्लिनेशन है 60 डिग्री। एज ऑब्वियस अब हवा आ रही है तो ये जो स्ट्रिंग होगी वो एकदम स्ट्रेट हो गया ना, इसमें ऐसे झालर नहीं पड़े होंगे, है ना, हवा आ रही है ना। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब आपको ये स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है। Assuming that there is no slack in the string, slack मतलब ये मैंने बताया झालर, स्ट्रेट है मतलब, अब एज ऑब्वियस ये 90 डिग्री होगा, तो बस अब इसी कंडीशन को अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल में बना लेंगे। ये 90 डिग्री, ये पॉइंट आपका B, ये A, ये C, ये 60 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री दिया है,
चाहते तो इसको रिवर्स कर लो, क्योंकि आदत तो हमको ऐसे ट्राइंगल की है ना ट्रिग्नोमेट्री से, तो क्या फर्क पड़ेगा। एक बार बनने के बाद आप उसको उल्टा भी कर सकते हो, ये बी है, ये सी है आपका, ये ए है। अगर ये 60 डिग्री है तो ए एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ये तो हम बार बार कह रहे हैं। अब आपको क्या दिया गया है, हाइट ए बी दिया है आपको 60 मीटर, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बना लिया। बस अब आपको क्या निकालना है, ए सी। बताओ अपोजिट साइड अगर मैं 60 डिग्री एंगल कंसिडर करूं तो 60 डिग्री का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूं कि रिलेशन बने अपोजिट साइड और हाइपोटेनस, कौन सा साइन लेना पड़ेगा, तभी तो अपोजिट साइड ए बी और हाइपोटेनस का रिलेशन बनेगा। और यही क्यों लिया, क्योंकि ए बी पता है, हाइपोटेनस निकालना, एक नोन एक अननोन, बार बार मैं कह रहा हूँ एक नोन एक अननोन वाला रिलेशन लो अगर स्टैंडर्ड एंगल हो तो, ठीक है ना। स्टैंडर्ड एंगल 60 डिग्री हमारा, साइन 60 कितना होता है, √3/2। ए बी की लेंथ पता है 6, ए सी फाइंड आउट करना है। चलो सॉल्व करो फिर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये ए सी इधर आएगा तो जाएगा √3 इंटू ए सी इक्वल टू 2 इंटू 6। इस √3 को इधर फिर भेज देंगे। मैं 6 को क्या लिखता हूँ, 2 इंटू 3 ऐसा लिखता है, ठीक है। 6 को √3 नीचे आ गया, क्यों लिखा था, क्योंकि ये कट करना था, ये √3 इधर से कटेगा। कैसे कटेगा ये पिछली बार ही बताया, तो 4√3 मीटर, ठीक है। ये आएगी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ, क्लियर है। ये 6 नहीं है, 60 मीटर है, ठीक है। चलो 60 लगा लेंगे, उसमें क्या होगा, तो इंटू 10 आएगा लास्ट में, बस ये 40 बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। 60 को हमने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 10 ऐसा माना, ठीक है। 60 था तो 10 मैंने साइड में लगा लिया, ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। या तो फिर आप इसको ऐसा सॉल्व कर सकते थे, क्या करते, 30 वाला एंगल कंसिडर करते थे, तो क्या लो, 30 डिग्री का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लो कि एडजेसेंट साइड, क्योंकि वो पता है, और हाइपोटेनस क्योंकि वो फाइंड आउट करनी, वो लेना पड़े, कॉस्ट ले लेंगे। आप चाहते तो ऐसा भी सॉल्व करते, कॉस्ट 30 की वैल्यू आती है 1/2, ए बी आपको पता है 60, ए सी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। कॉस्ट 30 आपका सॉरी √3/2 आएगा, 1/2 √3/2, बस सॉल्व कर लो, सेम ही है, देखो सेम ही आया, सेम टाइप का सॉल्यूशन रहेगा आगे का, सेम स्टेप है, इसके बाद ये लिख लेना, बस काम खत्म है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमेशा याद रखो, पहले 3 स्टेप में हमेशा कोई भी क्वेश्चन जो भी होगा ट्रिग्नोमेट्री का वो सॉल्व होगा। फर्स्ट स्टेप, आप एक रफ डायग्राम बनाओ, फिर उससे फेयर डायग्राम बना लो, जो जो पता है ना। और जो नहीं पता है फिर सोचो कि स्टैंडर्ड अगर एंगल होगा, सेकंड स्टेप स्टैंडर्ड एंगल ले लो उसमें, जैसे हमने अभी पहले कभी 60 लिया कभी 30 लिया, सेकंड स्टेप हो गया। फिर याद करो कि अगर जो स्टैंडर्ड एंगल लिया 60 डिग्री, उसका कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूंगा कि एक नॉन और एक अननोन का रेशियो आ जाए, ठीक है। नॉन मतलब जो पता होगा, दिया होगा, अननोन मतलब जो फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक। बस 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म, बाकी का तो कैलकुलेशन ही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।